गुड मॉर्निंग क्लास 7th यूनिट 2 चैप्टर 3 हिस्ट्री इतिहास। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल राजनीतिक डेवलपमेंट्स विकास इन साउथ इंडिया, साउथ दक्षिण इंडिया भारत। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में राजनीतिक विस्तार। इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। दक्कन और दक्षिण भारत में राज्यों का उदय। साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया लाइंग टू द साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन्स। दक्षिण भारत और पेनिनसुलर पठारीय क्षेत्र भारत के ऐसे दक्षिणी क्षेत्रों से जुड़े होते हैं जो विंध्या माउंटेन्स, जो विंध्य की पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज जियोलॉजिकली, मुख्य रूप से भूगर्भीय क्षेत्र में ओल्डर देन द नॉर्दर्न इंडिया, यह मुख्य रूप से उत्तर भारत से भी पुराना है। दिस रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज दक्षिणापथ। इस क्षेत्र को मुख्य रूप से दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता है। इन एंशियंट लिटरेचर, हमारे पुराने साहित्य में, द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राज्यों में, वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, उनको कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। लाइक द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के राज्यों की तरह, देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, यह एक संयुक्त संघर्ष था। फॉर सुप्रीमेसी अमॉन्ग्स्ट दीज किंगडम्स, यह सभी राज्यों के प्रति प्रभुत्व को स्थापित करने का एक नया मौका था। इन द 4th century, 4वीं शताब्दी में, द चालुक्यास एंड द पल्लवाज आल्सो इमर्ज्ड, चालुक्य और पल्लव दोनों साथ आए। दीज डेंसिटीज रूल्ड फॉर अबाउट 400 years, इन सभी राजवंशों ने भारत में, इन सभी राजवंशों ने लगभग 400 सालों तक शासन किया। द चोलास अगेन रोज टू पावर इन साउथ इंडिया, चोल एक बार फिर से सत्ता में आए दक्षिण भारत में। अराउंड 80th century AD, लगभग 8वीं शताब्दी में। बाय डिफीटिंग द पल्लवास, पल्लवों को हराने के बाद। दीज चोल्स हैव बीन मेंशन्ड बाय हिस्ट्रियंस एज इंपीरियल चोलास, चोलों को मुख्य रूप से शामिल किया गया इतिहासकारों द्वारा एज द इंपीरियल चोलास, या प्रभावशाली चोल राजाओं के चोलों के द्वारा। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अर्लियर चोलास, जो मुख्य रूप से प्रारंभिक चोलों से ज़्यादा ताकतवर थे। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ दीज किंगडम्स, प्रारंभिक इतिहास इन सभी राज्यों का, कैन नॉट बी प्रिसाइजली ट्रेस्ड, निश्चित नहीं था। द पांड्य किंगडम इज रेप्यूटेड, जिसमें पांड्यों का राज्य विख्यात था। टू बी मोस्ट एंशियंट ऑफ तमिल स्टेट्स, जो तमिल राज्यों के विशेष क्षेत्र में, पुराने तमिल क्षेत्र में फैला हुआ था। द पांड्याज वर इंगेज्ड इन कांस्टेंट वारफेयर, पांड्य राज्य के लोग या पांड्य वंश के लोग मुख्य रूप से युद्ध में शामिल थे। विथ दियर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। द पल्लवास, उनमें थे पल्लव, एंड द चोलास, और चोल। द पांड्य किंगडम अल्टीमेटली कंकर्ड बाय मलिक काफूर इन 1310 AD, पांड्यों के राज्य को अचानक से मलिक काफूर ने 1310 शताब्दी में
जीत लिया। अबाउट 550 AD, लगभग 550वीं शताब्दी में द ग्रेट चालुक्यन डेंसिटी, चालुक्य वंश का उदय हुआ, अपीयर्स ऑन द सीन, और सामने आया। बट इन 750 AD, लगभग 750वीं शताब्दी में द लास्ट रूलर ऑफ डेनेस्टी, इस वंश का अंतिम शासक था डिफीटेड एंड किल्ड बाय राष्ट्रकूट किंग दंतीदुर्ग, जो हरा दिया गया और राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग के द्वारा मारा गया। द राष्ट्रकूटास लिव्ड एज सेल्फ गवर्निंग, राष्ट्रकूट स्वयं का शासन चलाते थे। क्लास इन महाराष्ट्र में, एंड स्प्रेड दियर पावर इन ऑल डायरेक्शंस, और अपनी ताकत को चारों ओर फैलाया, सभी दिशाओं में फैलाया। एंड सक्सेसफुली मेंटेन्ड इट, और सफलतापूर्वक उसको बनाए रखा। इन फॉर 2 years, लगभग 200 सालों तक। अल्टीमेटली, अचानक द राष्ट्रकूट डेंसिटी वाज ओवरथ्रोन 973 AD, और राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया 973वीं शताब्दी में बाय तैलापा के द्वारा, हु ट्रेस्ड हिज लिंगेज फ्रॉम चालुक्यन किंग्स, उसने अपने वंश का पता लगाया चालुक्यों के राजा द्वारा। मोस्ट ऑफ दीज डेंसिटी, इन सभी वंशों में ये सभी वंशज फॉट विथ ईच अदर, आपस में लड़ते थे। हाउएवर दे मेड रिच कंट्रीब्यूशन, और अपना पूरा सहयोग देते थे टू कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक और सभ्यता को विकास, संस्कृति की विकास के लिए। ऑफ दियर टेरिटरीज, अपने विशेष क्षेत्रों में। अ केस स्टडी ऑफ द चोलास, चोलों के एक मामले का अध्ययन। 846 to 1267 AD, 1846 से 1267वीं शताब्दी तक। द चोलास री इमर्ज्ड एज अ पावर इन द 8th century, चोल एक बार फिर शासन में आए 8वीं शताब्दी में। ड्यू टू द पल्लवास पांड्यास राइवलरी, जब पल्लव और पांड्यों की आपस में प्रतिद्वंदिता चल रही थी। द फाउंडर ऑफ द इंफीरियल चोल साम्राज्य वंश को बढ़ाने वाला चोल डेंसिटी वाज विजयालया, जिसे हम विजयालया कहते हैं। 846 to 871 AD, 1846 से 1871वीं शताब्दी। हु वाज अ फर्स्ट पल्लव फेड्यूरेटरी, जो पहला पल्लव सामंत था। इन 1850 AD, 1850वीं शताब्दी में ही कैप्चर्ड तंजावुर एंड फॉट विथ द पांड्यास, उसने तंजावुर पर कब्जा किया और पांड्यों के साथ लड़ाई लड़ी। दे मेट डिफीट अगेंस्ट द राष्ट्रकूट, और हराने के बाद राष्ट्रकूटों से मिल गए। किंग कृष्ण III, राष्ट्रकूटों का राजा कृष्ण तृतीय। बट द फॉलोइंग हिज डेथ, परंतु उसके मृत्यु के बाद दे वर एबल टू इस्टेब्लिश देमसेल्फ स्ट्रांगली, उसके मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश की। द सन ऑफ विजयालया का पुत्र वाज प्रांत का फर्स्ट, जिसे हम प्रांत का प्रथम कहते हैं। 907 से 907 to 953 AD, 907 से 953वीं शताब्दी। हु एडॉप्टेड द इंफीरियलिस्ट पॉलिसी, उसने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। ऑफ हिज फादर, अपने पिता की तरह। एंड कैप्चर्ड मदुरई, और मदुरई पर अधिकार कर लिया। आफ्टर डिफीटिंग द पांड्यास, पांड्यों को हराने के बाद। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ मदुरई कोंडवन, और उसने मदुरई कोंडवन की उपाधि धारण की। द कॉन्कर ऑफ मदुरई, मदुरई की विजय के बाद। द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोला किंग्स,
चोल राजाओं में सबसे महान वाज राजराजा प्रथम, राजराजा फर्स्ट, जिनमें राजराजा प्रथम था 985 to 1014 AD, 985 से 1014वीं ईस्वी तक, एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1012 to 1044 AD, 1012 से 1044 ईस्वी। राजराजा फर्स्ट, राजराजा प्रथम लेड हर फाउंडेशन ऑफ द ग्रेट चोल एम्पायर, और उसने अपने साम्राज्य को महान चोल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। बाय हिज कॉन्क्वेस्ट, और उनके अधीन हुआ। ही रिबिल्ड द चोल एम्पायर, उसने चोल साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। विथ हिज इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड, अपनी बड़ी संस्था और व्यापार के द्वारा। ही एक्सपेंडेड हिज आर्मी एंड नेवी, उसने अपनी सेना और जल सेना का विस्तार किया। एंड बिकेम आ ग्रेट पावर, और एक विशाल शक्ति बन गया। ही डिफीटेड द पांड्यास एंड द चेरास ऑफ केरला, उसने पांड्यों को हराया और चेरों को हराया केरला में। एज वेल एज ईस्टर्न चालुक्यास, और मुख्य रूप से पूर्वी चालुक्यों को भी। इंस्क्रिप्शन शो, शिलालेख प्रदर्शित करते हैं। दैट टेरिटरीज, उन सभी क्षेत्रों को। ऑफ गंगावदी, जिसे हम गंगावादी कर्नाटका के नाम से जानते हैं। एंड द कलिंग उड़ीसा, और कलिंग उड़ीसा में। वर आल्सो कंकर्ड बाय हिम, उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। विद द हेल्प ऑफ हिज नेवी, अपनी सेना के द्वारा या अपनी जल सेना के द्वारा। ही एनेक्स्ड द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, उसने श्रीलंका के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया। एंड मालदीव आइलैंड, और मालदीव आइलैंड में या मालदीव के द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। अ पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का एक भाग। वाज मेड अ चोल प्रोविंस अंडर द नेम ऑफ मुम्मदी चोलमंडलम, जो चोलों के द्वारा बनाया गया था और मुख्य रूप से चोलों के अधीन था, उसे हम मुम्मदी चोलमंडलम के नाम से जानते हैं। द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ राजराजा, राजराजा की साम्राज्यवादी नीतियों के द्वारा। आई वर कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द रीजन, उन्होंने सहयोग किया ऐसे क्षेत्रों में। ऑफ हिज सन राजेंद्र प्रथम, जिनमें राजेंद्र, उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। ही कंप्लीटेड द टास्क ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वेस्टर्न चालुक्यास, और उसने पश्चिमी चालुक्यों को नष्ट करने का काम पूरा किया। हु हैड अराइजन एट कल्याणी, और उसका उदय कल्याणी में हुआ। हिज आर्मीज मार्च्ड, उसकी सेना चल पड़ी। अक्रॉस कन्नौज, कन्नौज से टू बंगाल, बंगाल की तरफ। ही आल्सो क्रॉस्ड द गंगा, उसने गंगा को पार किया। एंड डिफीटेड लोकल किंग्स, और उसने वहाँ के स्थानीय राजाओं को हराया। ऑफ दिस रीजन, उस क्षेत्र के। आफ्टर दिस विक्ट्री, इस विजय के बाद। राजराजा फर्स्ट, राजराजा प्रथम। एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गंगीकोंडा चोला, और उसने गंगीकोंडा चोला की उपाधि धारण की। ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल, उसने एक नई राजधानी बनाई। सिटी नियर माउथ ऑफ द रिवर कावेरी, और वह कावेरी के मुहाने पर थी। ही नेम्ड दिस टाउन, और उसने इस नगर का नाम रखा गंगीकोंडा चोलापुरम, और उस नगर का नाम उसने गंगीकोंडा चोलापुरम रखा। Causes of conflict between Chols and the kingdom of श्रीविजया। आगे हम causes of conflict between Cholas and the kingdom of श्रीविजया के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन आप पढ़ें और सीखें। धन्यवाद।